नमस्कार दोस्तों, आप सबके प्यार का नतीजा है कि आज हमारे इस वाईटी फैमिली की संख्या बढ़कर 1000 यानी कि 1K हो गई है। आप सभी ने मुझे और मेरी कहानियों को इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब रुकना नहीं है और ऐसे ही हमारे यूट्यूब फैमिली को और भी बढ़ाना है। आज मेरे कुछ कमारे भाइयों की फरमाइश पर एक हास्य विनोद से भरी कहानी लेकर आया हूँ, जिसमें कमारों के दर्द को अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने अनमोल सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे हैं। विजय अपनी पत्नी विभा के साथ घर के बगीचे में बैठा अखबार पढ़ रहा है। विजय सरकारी स्कूल में टीचर हैं, विभा गृहस्थी संभालती है और एक बेटा विकास है जो कि लगभग 28 साल का है, अभी कुंवारा ही है और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में लगा है। आज रविवार का दिन था तो मास्टर जी भी आराम के मूड में ही थे कि तभी अखबार में किसी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते बोले, कहाँ है राजकुमार विकास जी, उठ गए या अभी उनकी नींद पूरी नहीं हुई है? महारानी साहिबा, आपकी इजाज़त हो तो उन्हें एक खुशखबरी सुनाएं। यह है आपका अदना सा सेवक। विभा मुस्कुराकर, नहीं नहीं सेवक जी, राजकुमार रात को लेट तक पढ़ रहे थे तो उन्हें सोने दें। आप संदेश हमें सुनाएं, हम जरूर आगे पहुंचा देंगे। तो विजय बोला, जो हुक्म मेरे आका। तो संदेश ये है कि आपके बेटे के लिए और एक बहाना आ गया है पढ़ने का, और मेरे खर्चा एक और फॉर्म का। कह देना उसे कि वैकेंसी डिटेल्स ढंग से पढ़कर फॉर्म भर दे। तभी विभा के फ़ोन पर पड़ोसन गीता का कॉल आता है, जो कि रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है। गीता बोली कि मास्टर है क्या घर पर? तब विभा ने बताया कि यही हैं। तो गीता बोली कि चल फिर 10-15 मिनट में मैं आती हूँ। वो मेरी बहन की बेटी के रिश्ते की कोई बात करनी है मास्टर से। फ़ोन काटते ही विजय बोला कि ना जाने विकास का रिश्ता कब होगा। इस गीता भाभी की चाय का खर्चा तो बचे कम से कम। रोज़ रोज़ रिश्ते का बहाना लेकर चाय पीने आ जाती है सुबह शाम। तुम दोनों के साथ साथ इसे भी पालना पड़ रहा है मुझे। तब विभा बोली कि बेचारी हमारे बेटे के लिए फिक्रमंद है तो आती है। तब विजय बोला कि पिछले रविवार यह अपने भाई की बेटी का रिश्ता करवाने की कह रही थी, उसका क्या हुआ? अरे, जब तक विकास की नौकरी नहीं लगेगी कोई शादी वादी नहीं होने वाली। यह गीता भाभी भी बस मज़े लेने आती है रोज़ रोज़। भूल जाओ बगैर नौकरी के शादी। मुझे तो लगता है बिना नौकरी अब लड़के कुंवारे ही रहेंगे, और सही भी है। तू ही बता, तू कर देती क्या अपनी बेटी की शादी किसी बेरोजगार से? तब विभा बोली कि मैं तो कर देती, और क्या लड़कियां कुंवारी ही रह लेंगी नौकरी वाले के इंतज़ार में, और फिर नौकरी वाले लड़कों को भी नौकरी वाली लड़कियां ही चाहिए। वह फिर बिना नौकरी वाली को क्यों ले जाएंगे, और यदि कोई ले भी जाएगा तो उसका मुंह दहेज से भरना होगा। कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन उपहार चाहे कितना भी महंगा दे दो, ले लेंगे। नया तरीका निकाल लिया है दहेज लेने का। तभी विजय बोला, तू रहने दे, ना ही कोई शादी है ना ही दहेज, मत ले ज़्यादा सपने। अभी तक तो राजकुमार जी जगे ही नहीं हैं, ना जाने कौन सी पढ़ाई है जो रात में ही आती है। अरे, नौकरी तो मैं भी लगा था, मैं तो कभी इतना लेट तक नहीं जगा। तो विभा बोली, हाँ जानती हूँ सब मैं। आपको मेरे बेटे जितनी मेहनत करनी पड़ती तो नानी याद आ जाती। यह तो बिल्ली के भाग का छींका टूट गया था उस वक्त, और हंसने लगती है। तो विजय चिढ़कर, अच्छा हमारी मेहनत तो छींका ले गया, इसी बिल्ली का कमाया हुआ खा खा कर बिल्ला हो गई है तू। फिर बड़बड़ाते हुए विकास के कमरे में घुसकर पंखा लाइट बंद करके कहता है कि पूरी रात लाइट जलती है, बिजली का बिल कौन इसका बाप भरेगा? तभी विभा पीछे से हंसकर, नहीं नहीं, मेरी बिल्ली भरेगी ना। फिर विजय विकास को जगाते हुए, उठे महाराज, अरे सुन ले, खड़ा हो।
अच्छा, कानों में तो ये झुनझुने लगे हैं, किसी महान सिंगर को सुन रहे हैं राजकुमार जी। मेरी कर्कश वाणी क्यों सुनेंगे सुबह-सुबह? विकास के कानों से ईयरफ़ोन निकालकर ज़ोर से चिल्लाकर, विकास जी जग जाइए, आपकी प्यारी ताई जी आने वाली हैं। तुझे अभी तक सोता देखेगी तो सगाई करवाना तो दूर की बात है, लड़की की फोटो देखना भी नसीब नहीं होगा आपको। तभी विकास आंखें मलते हुए, यार पापा, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। आज स्कूल नहीं गए क्या आप? अब दिन भर ऐसे ही अपना टेप रिकॉर्डर मत बजाना। आपको माँ ने बताया नहीं क्या, मैं देर रात सोया था। तभी विजय बोला, जी हुकुम, आपके हुजूर में हमने गुस्ताखी करी, उसके लिए क्षमादान। आपके संदेशवाहक ने तो संदेश दे दिया था, परंतु यह आपका अदना सेवक खुद को ना रोक पाया। और तू यह बता, रात में ऐसी क्या पढ़ाई है जो दिन में नहीं होती? अरे, तेरे जितना मैं पढ़ लेता तो आज कलेक्टर होता। तो विकास उठकर बाहर जाते हुए मुस्कुराकर, तो कर लेते मेहनत, मैंने मना किया था क्या? अच्छा होता मैं भी कलेक्टर का बेटा होता और ऐसे रातें काली ना करनी पड़ती मुझे। तो विजय उसके पीछे पीछे बाहर आकर, हाँ बेटा, मेरी ही गलती हो गई, माफ़ करो मुझे। तो विकास बोला, चलो जाओ, माफ़ किया आपको। और विभा से लिपट कर दोनों हंसने लगे। तभी गीता आ जाती है। गीता बोली, अरे मुझे भी हंसा दो कोई, क्या मिल गया ऐसा? तो विकास बोला, ताई जी, आपके चेहरे पर पहले से मुस्कान है, लगता है आपके भाई ने भी मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया। आज किसका रिश्ता लेकर आई हैं? आप बस चाय खुद ही पीकर जाएंगी रोज रोज, या किसी और को भी घर लेकर आएंगे कभी? तो गीता बोली, अच्छा, तेरा रिश्ता ना होए तब खुश होती हूँ क्या मैं? अब मैं क्या करूँ? उस लड़की ने तो भैया को एक लड़का दिखा दिया और कहती है कि इसी के साथ शादी करूँगी। तब विकास मुस्कुराकर, अरे मेरी भोली ताई, तो आप पहले लड़की से ही क्यों नहीं पूछ कर आती अंदर की बात? इससे पहले वाली भाग गई थी, उससे पहले वाली को नौकरी चाहिए, एक को मेरी फोटो सुंदर नहीं लगी थी। ताई जी, आप बिना रिश्ते के बहाने भी हमारे यहाँ आकर चाय पी सकते हैं। मैं खुद आपको चाय बनाकर पिलाऊंगा। आप बस रोज रोज आकर यह शादी का राग मत आलापा करिए। मैं थक चुका हूँ। आप तो बात छेड़कर चले जाते हो। पीछे से माँ पिताजी रोज आपकी हाँ ना का इंतजार करते रहते हैं। तो गीता बोली, अरे रुक जा तू, आज अंदर की बात पता करके ही आई हूँ। लड़की को तेरी फोटो भी जच गई है और उसके घर वाले आज तुझे देखने आना चाहते हैं। फिर विकास की दाढ़ी को खींचते हुए बोली, नाई के पास जाकर बंदर से इंसान बना, ये लड़की की फोटो देख, तुझे पसंद हो तो मैं बुला लूँ इन्हें। विजय फोटो लेते हुए बोला, बुला लो भाभी, इसे तो पसंद ही है सब, लड़की होनी चाहिए बस। कहाँ है लड़कियां बेरोजगारों के लिए? तो विकास विजय से फोटो लेकर, काश मैं आपका बाप होता और आप मेरे बेटे, फिर ये सारे ताने मैं भी सुनाता। विकास ने फोटो देखी और बोला कि ताई जी, लड़की सुंदर है इसलिए हाँ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, बुला लीजिए। फिर विभा भी फोटो देखती है और गीता को चाय पिलाती है। गीता लड़की वालों को कॉल कर बुला लेती है, जो कि दोपहर 1 बजे आने का कहते हैं। फिर विजय बोला, विकास, मेरी जेब से रुपए ले और दाढ़ी बनवा आ, और आते वक्त कुछ मिठाई, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स लेते आना। रिश्ता हो ना हो ये खर्चा भी करना ही पड़ेगा अब। नौकरी लग जाता तो कोई देखना दिखाना ना होता। तो विकास बोला, लग जाऊंगा, रुक जाइए थोड़ा। पर आपको रुकना भी मंजूर नहीं। तो विजय बोला कि बेटे, मजाक की बात अलग है, किंतु समय पर कोई काम हो जाए तो अच्छा रहता है, ज़्यादा देरी भी अच्छी ना है। तब विकास बोला, तो फिर कर दीजिए शादी, मुझे क्यों दिन भर चिढ़ाते हैं? तो विजय हंसकर, तू जा और जल्दी आ जाना। दोपहर के लगभग 1 बजे हैं। मास्टर विजय के घर के हॉल का दृश्य। एक सोफे पर विजय और गीता बैठे हैं, दूसरे पर लड़की के पिता, चाचा, दादा और एक लड़की की बड़ी बहन और उसके पति बैठे हैं।
गीता सबका परिचय विजय से करवाती है। कुछ देर सब इधर उधर की बातें करते हैं। तभी लड़की की बहन बोली कि लड़के को भी बुला लीजिए, जिस काम के लिए आए हैं वह तो कर लें। तो गीता अंदर गई और उसके साथ विभा और विकास आए। विकास ने चाय की ट्रे हाथ में ले रखी थी। विजय ने जब उसको बिना दाढ़ी मूंछों के देखा तो मन ही मन सोचा कि आज आया बंदर अपने असली रूप में। हे भगवान, यह मेरा ही बेटा है या कोई और है? विकास ने बड़ी ही तहजीब से उन सबको प्रणाम किया और चाय दी। फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर लड़की की बहन बोली कि हमारी लड़की एमए बीएड है, उसे और आगे भी पढ़ना है। तब विजय बोला अच्छी बात है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो लड़की के पिता बोले कि उसे खाना बनाना भी नहीं आता है और घर में सबसे छोटी है, तो घर के कामों की भी उसे कम ही आदत है। तब विजय मुस्कुराकर बोला कि कोई बात नहीं जी, विकास की माँ विभा सब कुछ जानती है, धीरे धीरे उसे भी सिखा लेगी। फिर लड़की की बहन बोली कि उसे शराब से भी सख्त नफरत है। तो विजय बोला कि यहाँ भी कोई नहीं पीता है। तभी लड़की के दादा ने विकास के हाथ पकड़े और उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले लड़के के हाथ पांव तो सही हैं, नाक नक्श भी सुंदर है। तो लड़की की बहन ने विकास से पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो और अभी क्या करते हो? तो विकास बोला कि मैं। तभी लड़की के चाचा के फ़ोन की घंटी बजी और विकास भी चुप हो गया। लगभग 5 मिनट बात करके उसने कॉल काटा। तो विकास बोला कि मैं। तभी चाचा बोला कि तुम रुको बेटा, वो गीता, पिछले रविवार को हम सब मेरे साले के लड़के को देखने गए थे। मेरा साला नौकरी नहीं करता और ना ही वह लड़का, और हमें उस लड़के के किसी दोस्त ने बताया कि वो लड़का शराब भी पीता है। फिर जब विकास की फ़ोटो देखी तो हम सबको विकास उससे सुंदर भी लगा और विजय जी नौकरी भी करते हैं, तो हम यहाँ आ गए। अभी उन्हीं का कॉल आया था, उस लड़के की जॉब लग गई है। अब सुंदरता ही अकेली जीवन नहीं चला सकती, आप लोग भी समझते हैं। और हमारी लड़की वहाँ जाकर शराब भी छुड़वा ही लेगी। हमें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, वहीं रिश्ता होगा अब तो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, किंतु जाते जाते मिठाई, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर जाते हैं। उधर विकास चुपचाप बैठकर सब देख सुन रहा था, बस उसी की कोई सुनने वाला वहाँ ना था। फिर गीता ताई भी अपने घर चली जाती है। विकास का उतरा मुंह देख विजय बोला, तू क्यों उदास है? अच्छा है चले गए वो, वरना जैसे लड़की का जीजा बैठा था तू भी वैसे ही चुपचाप बैठा रहता, एक शब्द नहीं बोल पाया वह। वैसे ही हालत तेरी होती, मैं तो खुद उन्हें मना करने वाला था। किसी रिश्ते को इतनी शर्तों के साथ जोड़ना बहुत गलत है। वह रिश्ता जो शर्तों से शुरू होता हो वह समझौता होता है, और तुझ में क्या कमी है जो हम समझौता करें? बस जमाने की सोच खराब हो चुकी है। आज तू ही नौकरी करता होता तो चाहे शराब पीकर दिन भर गलियों में फिरे, कोई इतनी शर्तें ना रखता। फिर चाहे आगे चलकर बुरी आदतों की वजह से वह रिश्ता टिके ना टिके, लेकिन शुरुआत नौकरी से ही चाहिए सभी को। फिर विकास ने अपने पिता को गले लगाया और बोला, अच्छा है, कुछ दिन और आपका राजकुमार बनकर जी पाऊंगा। बिल्ली तो किसी ना किसी रोज बनना ही है किसी की। और तीनों हंसने लगते हैं। और अगले रविवार फिर गीता एक और रिश्ता लेकर सुबह सुबह ही चाय पीने चली आती है। दोस्तों, कहानी को लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।